This is time allocation for middle stage. मोर और लेस सिमिलर है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, लैंग्वेज वगैरह ऐड होगा. सो सी, फॉर द मिडिल स्टेज टाइम एलोकेशन हैज बीन प्रेजेंटेड विच इज समव्हाट लाइक द प्रिपरेटरी स्टेज. सबका नेचर सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है. फॉर मिडिल स्टेज द टाइम एलोकेशन इज एज देर आर 25 मिनट्स असेंबली, प्रिपरेटरी में भी वही था. 5 मिनट्स रीच और ट्रांजिशन टाइम, वो भी वहाँ भी वही था. 40 मिनट्स क्लास टाइम, प्रिपरेटरी में भी वही था. 80 मिनट्स ऑफ ब्लॉक पीरियड, वहाँ हमने खोल के नहीं लिखा था ब्लॉक पीरियड में, हमने मेंशन कर दिया कि 80 मिनट्स जो प्रिपरेटरी की तरह ही मिडिल में ब्लॉक पीरियड होगा, उसमें कुछ जो एक्टिविटीज़ होगी जिसमें लैब वर्क वगैरह टाइप का काम कराया जाएगा, वहाँ भी कुछ वैसा ही होगा. फिर नो असेंबली ऑन सैटरडे, वहाँ भी था. 15 मिनट्स लंच ब्रेक ऑन सैटरडे, यहाँ घटा दिया. थर्ड लैंग्वेज R3, मतलब 40 मिनट 45 मिनट था, इसमें 15 मिनट्स कर दिया. थर्ड लैंग्वेज जो R1 R2 वहाँ था, दो लैंग्वेज वहाँ था. अब यहाँ 3 लैंग्वेज की बात कर रहा है. सो थर्ड लैंग्वेज दैट इज R3 introduced at middle stage and it is to be given more time than R1 and R2. जो तीसरा लैंग्वेज मिडिल में मतलब इंट्रोड्यूस होगा, उसको पहले दो लैंग्वेज जो प्रिपरेटरी में पढ़ के बच्चे आए हैं वो तो रहेगा ही, उससे ज़्यादा टाइम दिया जाएगा लैंग्वेज 3 को. सो दैट इज R3. फेयर शेयर टू साइंस, सोशल साइंस एंड वोकेशनल एजुकेशन एज न्यू क्यूरिकुलर एरिया. मतलब वहाँ प्रिपरेटरी स्टेज में सोशल साइंस का कंसेप्ट नहीं था, साइंस का कंसेप्ट नहीं था, वोकेशनल एजुकेशन का कंसेप्ट नहीं था, जो यहाँ ऐड होगा ही. और दूसरी बात कि इसको फेयर शेयर दिया जाएगा. तो एक तो इसका एडिशन है यहाँ जो प्रिपरेटरी में नहीं था, और दूसरा कि इसको वेटेज देते हुए प्लेस किया जाएगा. द टाइम शेड्यूल इज प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म, वहाँ भी था यहाँ भी था. यहाँ भी रिकमेंडेड है कि आप ज़्यादा जानकारी के लिए एक्टिविटीज़ वाइज आप टेबल को जरूर देखें. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइम एलोकेशन ऑफ मिडिल स्टेज, प्रिपरेटरी के बाद मिडिल. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट. थैंक यू.